वेलकम टू माय एसवाई एजुकेशन फॉर्मेशन चैनल में स्वागत है गाइज। तो हम यहाँ पर रिसर्च के बारे में आज इंक्लूड करने वाले हैं। अनुसंधान क्या चीज़ है, तो देखें। अनुसंधान एक ऐसी व्यवस्था है जिनके द्वारा नवीन तथ्यों की खोज की जाती है। जैसे न्यू जो है तथ्य है, एलिमेंट्स है, उसकी क्या रिसर्च की जाती है तथा प्राचीन तथ्यों की पुनः व्याख्या की जाती है। पी.वी. यंग नवीन ज्ञान की प्राप्ति की व्यवस्थित प्रयास को अनुसंधान कहते हैं। तो एक इसके द्वारा जो है डेफिनेशन दिया गया था रेडमैन के द्वारा, तथा मोरी ने जो है ए डेफिनेशन रिसर्च के दिए थे। आते हैं इसके मौलिक अनुसंधान। अब फंडामेंटल रिसर्च के बारे में जानते हैं। पूरे हर टॉपिक के बारे में बिल्कुल इंक्लूड करके जो है एक्सप्रेस किया जाएगा। इस प्रकार के अनुसंधान रिसर्च में एजुकेशन संबंधी आधारभूत सिद्धांतों एवं नियमों तथा तथ्यों की खोज की जाती है। क्या चीज़ मूलभूत यहाँ पे बताया जा रहा है, ठीक है। अब इनकी क्या विशेषता है गाइस, तो विशेषता आप देखेंगे कि व्यवस्थित अनुसंधान एवं विशेषज्ञों का क्षेत्र होता है। प्राचीन अधिगम शिक्षण सिद्धांतों की जो है नवीनतम विवेचना के बारे में चर्चा की गई है। अब देखेंगे अनुप्रयुक्त अनुसंधान के बारे में हम इंक्लूड कर देते हैं। आपको बताते हैं कि इसका संबंध व्यवहारिक समस्याओं के जो है वर्तमान कालिक समाधान से होता है। और मौलिक अनुसंधान, यहाँ पे मौलिक अनुसंधान के माध्यम से खोज किए गए सिद्धांतों व नियमों की विवेचना वर्तमान जो है संदर्भ में किसी भी क्षेत्र व समस्या को केंद्र मानकर की जाती है। इसमें जो है वास्तविक परिस्थितियों में नियमों की सार्थकता व उपयुक्तता का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं इसकी जो है विशेषता क्या चीज़ है, तो उस पर हम डिस्कस करते हैं। नियमों व सिद्धांतों की दैनिक कार्य क्षेत्र की समस्याओं का समाधान ही क्या इनकी एक विशेषता है। वर्तमान हेतु नीति निर्धारित प्रक्रिया है। मौलिक अनुसंधान पर आधारित जो प्रक्रिया मानी गई है। अब देखते हैं यहाँ पर एक्शन रिसर्च क्या चीज़ होता है। एक्शन रिसर्च के बारे में जानेंगे। क्रियात्मक शोध बहुत ही महत्वपूर्ण है गाइस। तो इसके बारे में जानेंगे कि व्यक्ति या संस्था अपने जो है उद्देश्यों को प्रभावी ढंग से प्राप्त करने के लिए जो है क्या करता है, शोध करता रहता है, ठीक है। जैसे कक्षा शिक्षण में सुधार होता है, अध्यापन में सुधार होता है गाइस। और देखेंगे इसमें कक्षा शिक्षण से संबंधित शोध होते हैं। शोध शिक्षक या अध्यापक कर सकता है। तो और देखते हैं ऐतिहासिक। अभी हमने एक्शन रिसर्च के बारे में इंक्लूड किया। और आपको हिस्टोरिकल रिसर्च क्या होता है। एक्शन में क्या होता है कि व्यक्ति तथा संस्था जो है अपने उद्देश्यों को प्रभावी ढंग से प्राप्त करने के लिए शोध करता है, ठीक है। जैसे कि कक्षा शिक्षण में सुधार करना, अध्यापन में सुधार करना, ये रहा। अब हिस्टोरिकल क्या चीज़ है गाइस, तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसका संबंध अतिथि के विभिन्न अवशेषों, घटनाओं तथा तथ्यों के आधार पर वर्तमान में जो है विषय वस्तु और जो है प्रत्यय को समझने का प्रयास किया जाता है। दोनों को क्या किया जाता है, आपस में उसको जो है तुलना किया जाता है, ठीक है। पद इसमें क्या है, हिस्टोरिकल रिसर्च में पद क्या है कि समस्या का चयन करना गाइस। सबसे पहले समस्या को चयन करेंगे, फिर उसको देखेंगे कि इसका हमारा उद्देश्य क्या है, उसका निर्माण करेंगे, अपने उद्देश्यों का जो डाटा होता है उसका संकलन एकत्रित करेंगे, ठीक है। फिर आंकड़ों का जो है क्या करेंगे, छोटे छोटे पार्टों में पहले उसको विश्लेषण करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे गाइस। फिर उसका रिजल्ट क्या निकलता है उसको देखेंगे, फिर डाटा का है प्रोडक्ट उसको एक्सप्रेस करेंगे। अब देखेंगे प्राथमिक स्रोत को हम देखते हैं कि प्राथमिक स्रोत क्या है। इसका संबंध जो है प्रोडक्टों के मूल और मौलिक जो है साधनों से होता है। जैसे प्रशासनिक अभिलेख, डायरी, राजपत्र, मानचित्र, मुद्राएं, घोषणा पत्र आदि होता है, ठीक है। गौण स्रोत में देखेंगे कि गौण स्रोत में व्यक्ति वहाँ उस घटना का जो है प्रत्यक्षदर्शी या लेख नहीं होता है। आलोचना के बारे में जानेंगे कि वह आलोचना क्या होती है, आंतरिक आलोचना क्या होती है। प्रदत्त सामग्री का जो है स्रोत
असली है या नकली है वह आलोचना से ही पता चलता है। ठीक है, जैसे क्या स्रोत उसी काल का है, क्या जिसका बताया गया है उसी के द्वारा लिखा गया है जिसका नाम लिखा गया है, या कॉपीराइट है। ठीक है, आई होप कि अंडरस्टूड हो रहा होगा आप लोगों को। अगर नहीं हो रहा है तो आप कमेंट करिए, यदि आपको पीडीएफ चाहिए उसके लिए कमेंट करिए। अगर मतलब एजुकेशन से रिलेटेड जो टॉपिक क्लियर नहीं हो रही है आप कमेंट करिए, मैं बताती हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कहाँ चार्ज लग रहा है। आंतरिक इंटरनल के बारे में देखते हैं कि स्रोत की विषय वस्तु की सत्यता की जांच जो स्रोत में वर्णित है क्या वह सही है। अब देखेंगे यहाँ पर प्रयोगात्मक अनुसंधान के बारे में जान जाते हैं कि एक ऐसी विधि जिसमें दो या दो से अधिक चरों के प्रभाव का जो है अध्ययन किया जाता है। स्वतंत्र चर का प्रभाव आश्रित चर पर दिखाई देता है। अब विशेषता इसकी क्या है, एक चर की अवधारणा, प्रत्यक्ष अवलोकन, कारण प्रभाव का अध्ययन। पद के बारे में जानते हैं कि इसमें पद क्या है, शीर्षक है। संबंधित साहित्य क्या क्या है, अध्ययन है, समस्या कथन है। परिकल्पना की जो है यहाँ पर नल हाइपोथेसिस के बारे में जानेंगे कि रचना, चरों का जो है स्पष्टीकरण, प्रयोग, अभिकल्प का चयन, आंकड़ों का संकलन, आंकड़ों का विश्लेषण, परिणाम, व्याख्या व सामान्यीकरण, चरों को नियंत्रित करने की तकनीकी, निरीक्षण, साहचर्य, यादृच्छिकरण, सम्मेलन और संतुलन, प्रतिसंतुलन। ये रहा जैसे सेमिनार वगैरह टाइप होता है। अब मौलिक या क्रियात्मक अनुसंधान के गाइस क्या है, अंतर जानेंगे। मौलिक अनुसंधान, क्रियात्मक अनुसंधान नए सत्य तथा तथ्यों सिद्धांतों की खोज कक्षा तथा विद्यालय की कार्यप्रणाली में सुधार होता है। विस्तृत समस्या कक्षा व विद्यालय से संबंधित है और मूल्यांकन विशेषज्ञों के द्वारा जो है स्वयं किया जाता है। अब जो है अब देखेंगे नॉर्मल पॉसिबिलिटी कर्व के बारे में जानेंगे। व्यवहार अनेक जो है घटनाएं होती है जिनका जो है परिणाम सतत जो है होता रहता है। जैसे किसी भी परीक्षण में जो है छात्रों के जो प्राप्तांक होते हैं, अंक होते हैं, उनका जो है व्यक्तियों के भार या ऊंचाई का विस्तरण सतत होता है और ऐसी घटनाओं के संबंध में अनुमान लगाने के लिए सामान्य प्राप्त वक्र जो होता है उसका प्रयोग किया जाता है। विशेषता के बारे में जान जाएंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि यह वेल शेप में होता है और यह जो है अनयूनिक मॉडल से होता है और इनके केंद्रित प्रवृत्ति मान जो होता है उसके तीनों मान में जो है मीन, मीडियम, मोड और जो है समान होते हैं तथा जो है इसका जो है वक्र के माध्यम से स्थित होता है। यहाँ पे एनपीसी के जो है सिस्टम मटेरियल जो होने के कारण इसका जो है विषमता गुण कोफिशिएंट आप जो है यस्केनिनेस का जो है मान 0 होता है। यस के बराबर 0 होता है, नल होता है और यह न तो बहुत चपटा होता है और न ही बहुत ही नुकीला होता है, वक्रता गुणांक। और यहाँ पर पॉइंट कुछ दिया हुआ है, इसको जानेंगे। और यह दोनों दिशाओं में अनंत पर स्पर्श करता है और इसका जो है मीन जो है 0 से और स्टैंडर्ड लेवल सेकेंड से होता है। बिल्कुल याद रखेंगे, एग्जाम में ये चीज़ पूछता है। ठीक है, मीन 0 से होता है, स्टैंडर्ड लेवल 1 से स्टार्ट होता है। एनपीसी की विषमता क्या होती है तो आप देख सकते हैं। अब इसके बारे में हम कल चर्चा करेंगे। ठीक है, इस वीडियो के बाद नेक्स्ट वीडियो का वेट करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस।